जय माता दी भक्तों, आप सभी भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भवानी आप सभी पर कृपा बनाए रखे, आपके घर में सब मंगल में हो। भक्तों, आज हम जानेंगे कि हम नवरात्रों में माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या विधान कर सकते हैं। हम स्वयं की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भी माँ के कौन से मंत्र जप कर सकते हैं, कौन से स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं आदि जानेंगे। क्योंकि आज के जीवन को देखा जाए तो भौतिक जीवन में बहुत समस्या है। भौतिक समस्या बहुत सी है। किसी का कर्जा नहीं चुक रहा, किसी को रोग सता रहा है आदि, ऐसे बहुत सी समस्या है। तो उनका निवारण किस प्रकार किया जाए। तो भक्तों, आज हम दुर्गा सप्तशती के बारे में जानेंगे कि दुर्गा सप्तशती जो देवी पुराण है, देवी महादेवी का एक पुराण है, तो उसको किस प्रकार किया जाए, किस विधि से किया जाए जिससे माँ प्रसन्न रहे। तो भक्तों, हमें सर्वप्रथम दुर्गा सप्तशती के बारे में जानना चाहिए कि दुर्गा सप्तशती आखिर है क्या। दुर्गा सप्तशती में माँ के 9 रूपों का वर्णन है। माँ के नव दुर्गा रूप का वर्णन है और माँ के बारे में बताया गया है कि माँ आदि शक्ति ने इस संसार की रचना किस प्रकार की आदि सब चीज़ बताई गई है। तो सर्वप्रथम हमें नित्य की भांति ही स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं। वस्त्र में आप पीतांबर पहन सकते हैं साधक को। वैसे तो पीतांबर ही पहननी चाहिए साधना के समय। साधना की जो भी सामग्री है, पूजन सामग्री है, बेजोट, रोली, मूली, चंदन, इत्र, पुष्प, पुष्पमाला, नैवेद्य, पंच मेवा आदि जो भी पंचामृत पहले से ही लेकर रखे। फिर साधक को पूर्वमुखी होकर बैठना है। माँ की अगर कोई तस्वीर हो तो वो लेनी है, अगर तस्वीर ना हो तो उसका भी विधान है। सर्वप्रथम एक बेजोट चौकी लेनी है। चौकी लेकर उस पर लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़ा बिछाकर आपको उस पर माँ दुर्गा की तस्वीर, प्रतिमा को स्थापित करनी है। अगर ना हो तो वो चावलों में थोड़ी सी रोली मिला लेना। रोली मिलाने के बाद में उसमें मिला के उनसे 9 ढेरियाँ बनानी है चावल की अलग अलग, और उन पे 9 सुपारियाँ रखनी है। 9 सुपारियाँ माँ जगदम्बा के 9 रूपों का प्रतीक रहेगा। क्योंकि जब भी आप पूजन करोगे तो उन 9 सुपारियों पर ही करोगे, क्योंकि वो 9 दुर्गा का रूप है। फिर आप जैसे ये स्थापित करने के बाद में एक तरफ भगवान भैरव का भी स्थान देना है, भगवान भैरव को भी स्थापित करना है। अगर आपके पास प्रतिमा हो तो प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं, अगर ना हो तो वहाँ भी आप चावल की ढेरी आदि से कार्य कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको ये सारे कार्य करने के बाद दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक माँ के, अगर आप अखंड करना चाहते हो तो घी का जलाना चाहो तो घी का जला सकते हो, अगर तेल का जलाना चाहो तो तेल का भी जला सकते हो। आपको आसन लेना है और जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करो तो जो आसन आपने लिया है वो और कोई इस्तेमाल ना करे, उस समय आपका ही वो आसन रहना चाहिए। आपको सर्वप्रथम पवित्रकरण करना है। पवित्रकरण करने के बाद में आपको 3 बार आचमनी करनी है। ये सारे मंत्र व विधि दुर्गा सप्तशती के अंदर है।
वस्त्रों से आचमन करने के बाद में शिखावंदन करना है। शिखावंदन करने के बाद में आपको पृथ्वी पूजन करना है, माँ धरती का पूजन करना है। उसका विधान भी उसी के अंदर है। ये आदि कार्य करने के बाद में आपको दिग्वंदन करना है। दिग्वंदन भी उसी के अंदर है। ये आदि कार्य होने के बाद में आपके पास कलश की स्थापना होगी। तो कलश पहले से ही लेकर रखें। तो कलश को आप अपने बाईं ओर स्थापित करें, चौकी के, मतलब आप जिस पूर्वमुखी दिशा में बैठे हुए हो, पूर्वमुखी दिशा में बैठे हो, तो आपके बाईं ओर कलश की स्थापना होगी। कलश स्थापना का मंत्र उसी के अंदर है। तो ये कलश लेके रहे। सर्वप्रथम आप गणेश पूजन करें, भगवान गणेश जी को भी स्थापित करें। गणेश पूजन करने के बाद में अगर आपके गुरु हैं तो गुरु को भी स्थापित करें और गुरु पूजन अवश्य करें। गणेश गुरु पूजन होने के बाद में आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद में कि भाई मैं इस मनोकामना, इस इच्छा से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा हूँ। फिर आपको माँ दुर्गा की पूजा आराधना शुरू करनी है। तो संकल्प लेने के बाद में आपको पहले अथ देवे कवच है उसका पाठ करना है। उसके बाद में अर्थागला स्तोत्र है उसका पाठ करना है। और फिर किलकम का पाठ करना है। किलकम का पाठ इसलिए करना है क्योंकि भगवान शिव ने जितने भी मंत्र थे उन सभी को किलकित कर दिया, मतलब उनकी शक्ति थी उनको वापस ले ली। तो किलकम पढ़ने से उसमें भगवान शिव द्वारा वो बंधन खोल दिया जाता है और फिर आप जो भी पाठ करेंगे उसका आपको फल मिलेगा आदि। फिर आपको माँ दुर्गा का पूजन करना है। माँ दुर्गा का पूजन करने के बाद में माँ दुर्गा को आपको स्नान कराना है, वस्त्र पहनाने हैं, चंदन लगाना है, अक्षत चढ़ाने हैं, पुष्पमाला चढ़ानी है, नैवेद्य चढ़ाना, नैवेद्य में फल आहार चढ़ाना है, या जैसे आपके घर में जो भी बनता है दूध मिष्ठान जो भी उसका नैवेद्य चढ़ाना है। पंचामृत से स्नान कराना है, पंचमेवा चढ़ाना है आदि, आपका जैसे भी व्यवस्था हो उस हिसाब से। धूप दीप दिखाना है। धूप दीप दिखाने के बाद में माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ मैं इसके इच्छा के निमित्त ये कार्य कर रहा हूँ, जैसे आपने संकल्प में लिया। उसके बाद में आपको निर्वाण मंत्र की 1 माला 2 माला करनी है। करने के बाद में आपको फिर अध्यायों को शुरू करना है। प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, ऐसे अध्यायों को शुरू करना है। अध्याय एक साथ करना चाहो तो एक साथ कर सकते हो। अगर आप नवरात्रों में अगर पर समय, मतलब एक दिन में एक पाठ पूरा करना चाहते हो, मतलब दुर्गा सप्तशती को एक बार एक दिन में ही पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। तो आप अष्टमी तक, मतलब 8 दिनों तक 8 पाठ करें माँ जगदम्बा के। फिर 9वें दिन आपको नवमी के दिन हवन करना है। हवन में आपको निर्वाण मंत्र की ही आहुतियाँ देनी है। गणेश जी की, गुरु जी की आदि तो देनी ही है। और जो भी यज्ञ विधान में लिखा रहता है जिन देवताओं की आहुति लगेगी वो आदि देनी है। आपको जैसे ही अध्याय सारे आपके समाप्त हो जाते हैं तो आपको सर्वप्रथम उसमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ तो अवश्य ही करना है, क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से आपने जो दुर्गा सप्तशती पूरी पढ़ी है उस दुर्गा सप्तशती का फल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से ही प्राप्त हो जाता है। अगर आप चाहो तो जो मैंने विधान बताया उस विधान में आप अध्यायों को छोड़कर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हो, मगर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ 108 पर
दिन करने हैं, मतलब एक दिन में 108 पाठ करने हैं और 8 दिन तक 108 108 108 पाठ करने ही होंगे। क्योंकि सिद्ध कुंज के स्त्रोत से दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त हो जाता है, इसलिए सिद्ध कुंज के स्त्रोत का पाठ करें। फिर आपको माँ जगदम्बा की आरती करनी है। आरती करने के बाद में आपको जल आरती करनी है। जल आरती करने के बाद में क्षमा मांगनी है कि हे माँ, जैसे भी हमसे पूजा हुई, पाठ हुआ, जो भी हुआ उसको स्वीकार करो, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करो। ऐसे आदि कार्य करने हैं। अब हमने जाना कि दुर्गा सप्तशती में क्या क्या होता है, किस प्रकार विधि से किया जाता है। कलश स्थापना आपको बता दी मैंने, कलश स्थापना अवश्य करनी है क्योंकि घट स्थापना करना आवश्यक है नवरात्रों में। अब हम जानेंगे कि नवरात्रों में ये कार्य कब करें। आप सभी घट स्थापना आदि सुबह करें। सुबह करने के बाद में आपको अगर अध्याय जितने भी है आपको अध्यायों का पाठ करना है तो रात्रि में करें। रात्रि में अध्यायों का पाठ करने से, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ करने से आपको ज़्यादा फल प्राप्त होगा। और रात्रि में हमेशा शांत वातावरण रहता है, उस शांत वातावरण होने के कारण आपका मन भी लगेगा। और अगर आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ करते समय अगर कुछ अनुभव हो, अनुभव जैसे पायलों की आवाज़ आना आदि कोई कार्य हो, तो आप घबराए ना, ये सब माँ की कृपा होती है। कोई खुशबू आने लग जाती है, जैसे गुलाब की आदि बहुत ही सुगंधित खुशबू आने लग जाती है, या फिर ऐसा अनुभव होने लगता है कि जैसे हमारे आसपास कोई है, तो इससे घबराए ना, ये माँ की कृपा है। माँ आप पे प्रसन्न है, ऐसा कार्य करें। और रात्रि में ही नवरात्रों के समय या फिर नवरात्रों के बाद भी किसी भी शुक्रवार से आप ये साधना संपन्न कर सकते, शुक्ल पक्ष के अंदर। आप सभी भक्तों को नवरात्रों के अंदर क्या क्या किया जाता है उसके बारे में मैंने बताया, तो आप सभी एक बार अवश्य सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। अगर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ संस्कृत में है, अगर संस्कृत में ना हो पाए तो पहले सुने, आप सुने, हमारे चैनल पे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी है, उसको कैसे पढ़ा जाता है उसके बारे में बताया गया है। तो आप उसको पहले सुने, सुनने के बाद आपको जब याद हो जाए तब आप उसका पाठ कर सकते हैं। अध्याय जितने भी वो भी संस्कृत में, मगर उनका हिंदी अनुवाद भी है, तो आप हिंदी अनुवाद भी पढ़ सकते हैं। तो नवरात्रों के अंदर आप सभी को ये कार्य करने हैं। माँ दुर्गा आप पे कृपा बनाए रखें और सभी साधकों को जो भी इच्छा है, जो भी भक्तजनों की जो इच्छा है वो माँ पूर्ण करे। जय माता दी भक्तों।